नमो नमः प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 12वीं कक्षा का संस्कृत कोर का एग्ज़ाम हुआ है, तो बच्चों हम आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आए हैं इस प्रश्न पत्र के उत्तर तालिका। हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। चलिए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इन प्रश्नों के उत्तर। 90 मिनट का समय था, 1.5 घंटे का समय जो था ये 40 अंक का आपका प्रश्न था। और ये कोड जो है मेरे पास में ये 4 है, यहाँ पर सेट नंबर 4 है, ये प्रश्न पत्र कोड 02214 है। तो चलिए अब देखते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण का भाग पहले आता है, इसमें भी संधि वाला प्रश्न सबसे पहले था। पहला प्रश्न था यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। तो यान्यनवद्यानि का संधि विच्छेद करना था। और मैं बच्चों आज आपको समझाऊंगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ उत्तर बताऊंगा जो कि है ए यानि अनवद्यानि। अगला जो है प्रश्न एतद अनुशासनम, संधि विच्छेद करना था, क्या बनेगा? विकल्प सी एतद अनुशासनम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न था, तीसरे प्रश्न में क्या करनी थी? यहाँ पर भी संधि करनी है, स्वजन जमा तथा, तो इसका बनेगा विकल्प बी स्वजनस तथा। आगे है क्षीर निधावयु में संधि विच्छेद करना था, यहाँ बनेगा ऑप्शन बी क्षीर निधौ इव। अगला प्रश्न है अन्वयम वक्ष्ये, इसमें भी यहाँ पर संधि करनी है यहाँ आपको, तो इसका विकल्प बनेगा सी अन्वयम वक्ष्ये, म को अनुस्वार हो गया है। और छठा प्रश्न है गंभीर स्वरेण इवम, तो ये था, इसका विकल्प बनेगा सी। जो सी विकल्प है वो इसके उत्तर के रूप में जाता है। तो गंभीर स्वरेण एवं। और सातवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है सप्रसवा इव, इसका विकल्प बनेगा विकल्प ए सप्रसवाः इव। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर संधि वाले थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न समास वाला है। तो 8वें प्रश्न के उत्तर को यदि हम देखें तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम में आपको विग्रह करना था, ये बनेगा विकल्प डी स्वाध्यायाच्च प्रवचनाच्च। 9वां है तावन मम पितृपर्वता बालस्य भावः, यहाँ आपको समस्त पद बनाना है, तो बनेगा बाल भावः, ये विकल्प बन गया है बाल भावः। और 10वां क्रोधेन सहितम, तो क्रोधेन सहितम के को क्या बनेगा? सक्रोधम, इसका भी समस्त पद आप बनाते हैं तो बनता है सक्रोधम। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है धृत तुम्बि पात्रः, तो धृतम तुम्बि पात्रम येन सह, ये बन गया है विकल्प ए धृतम तुम्बि पात्रम येन सह, धृत तुम्बि पात्रः। अगला है उरग क्षता, तो इसका विकल्प बी उत्तर है उर्गेण क्षता। महाशयः, महान आशयः, महाशयः। और आगे 14वां जो प्रश्न है यथोचितम, यथोचितम का उचितम अनतिक्रम्य, विकल्प डी उचितम अनतिक्रम्य, ये बनेगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है प्रत्यय वाला है, तो 15वां प्रश्न आपका है युज जमाक्त मिलाया, तो सी विकल्प बनेगा युक्ताः। आगे पुत्रवती में अलग अलग करना है, पुत्रवत जमा गीप, ये उत्तर बन गया है इसका। और शुद्धिमती में आपको अलग करना है प्रत्यय, शुद्धि जमा मतुप, सप्तमी भक्ति यहाँ पर लग जाती है, शुद्धिमती बना है इसमें। माननीय आपका 18वां प्रश्न है, माननीय में मान जमा अनियर, विकल्प जो है वो बी रहेगा। और 19वां निरीक्षमाणः निरीक्ष शानच, ये इसका सही उत्तर बन रहा है निरीक्ष शानच। अप्रभुत्व में अप्रभु जमात्व, ये डी ऑप्शन इसका उत्तर है। और 21वें प्रश्न में सन्यासी, सन्यास जमा इनी,
अब कई बच्चे यहाँ पर गींप लगा कर आए होंगे, लेकिन नहीं बच्चों, ये इन्हीं प्रत्ययांत है, संन्यास जमा इन्हीं, सन्यासी। तो प्रत्यय वाला प्रश्न भी हमने देख लिया है। उपपद विभक्ति वाले प्रश्न देख लेते हैं। अब हम 3 प्रश्न करने थे, 4 दिए हुए हैं यहाँ पर। हाधिक रिक्त स्थान अविज्ञाय उपालभ से, यहाँ उत्तर बनेगा अस्मान, अस्मान यहाँ पर उत्तर आएगा। रिक्त स्थानम न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, किससे? सत्य से, सत्यात् न प्रमदितव्यम। यस्य सदृशः आगमः, कया सदृशः? प्रज्ञया, तृतीया विभक्ति लगनी है। और सह कथम रिक्त स्थानम उपगतः, तो मोहम उपगतः, कथम मोहम उपगतः सह। तो व्याकरण के प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पठित अवबोधन के आरंभ होते हैं। पहले प्रश्न में आपसे विशेषण पद पूछा गया है कि अत्र विशेषण पदम किम उदरकेण गुणेन, तो यहाँ पर उदरकेण ये जो है इसका विशेषण पद है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 27वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। 27वें में शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते अत्र क्रियापदम किम, तो इसका उत्तर है सी, याच्यते। और अगला है चंद्रः इति समानार्थकम पदम किम, यहाँ कहना चाहिए था चंद्रः इति पदस्य समानार्थकम पदम किम, तो कौन सा है? वो है इंदु, विकल्प डी, इंदु। 29 है विलोम पद बताना है आपको मित्रम इस पद का, तो इसका भी विकल्प डी ही उत्तर है, अरिह। और 30वें में कर्तृपद बताना है आपने कि यहाँ पत्र कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, तो दौवारिकः। 31वें प्रश्न में विशेष्य बताना है, तो विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, तो यहाँ सन्यासी के विषय में बताया गया है, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो सन्यासी ही जो है वह इसका सही उत्तर है। तो इसका उत्तर जो है वह डी, सन्यासी विशेष्य पद था 31वें में। 32वें में गुरवे इस पद का पर्याय पद बताना था, तो आचार्याय, आचार्याय इति पदम। तो अब 33वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। आपको प्रसंगानुसार शुद्ध अर्थ चुनना है। अब भूत्यई, भूत्यई का है ऐश्वर्याय, विकल्प सी। 34वें प्रश्न को देखते हैं आगे हम। तो 34वें में सौमित्रिणा, सौमित्री किसे कहा गया था? लक्ष्मण को, लक्ष्मण है सौमित्री। 35वां मितभाषिणाम, कम बोलने वाले, तो अल्पभाषिणाम ये बन जाएगा। आगे बढ़े तो 36, 37 वार्धके, वार्धके मतलब वृद्धावस्थायाम। और आलापः, आलापः मतलब वार्ता, तो ये प्रसंगानुसार इनके शुद्ध अर्थ थे, ये हमने चुना है जिन्हें। अब हम संस्कृत साहित्य इतिहास देख लेते हैं। प्रजानुरंजको पाठः कस्मात् पुस्तकात् संगृहीतः, तो इति पाठः रघुवंशात्, रघुवंशात् संगृहीतः। और तैत्तिरीयोपनिषद संगृहीतस्य पाठस्य नाम अनुशासनम, प्रथम पाठ ही वहीं से तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। शिवराज विजयमिति ग्रंथस्य लेखकः कः, तो इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यासः। और महाकवि कालिदासेन विरचिता रचना का, तो रघुवंश महाकाव्यम बी, रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। और अब महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य से देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो आपके यहाँ पर आए हैं। तो छंदोरहिता रचना, तो गद्य काव्यम, और छंद से सहित होता है पद्य, उसका विपरीत है गद्य। चंपू काव्यम कीदृशम भवति, चंपू काव्यम कीदृशम भवति, तो चंपू काव्यम गद्य पद्य मयम भवति। कथा कस्य काव्यस्य भेदः गद्य काव्यस्य। और महाकाव्य से विभाजनम, महाकाव्य से विभाजनम भवति सर्गेषु, सर्गबद्ध महाकाव्यम, ऐसा महाकाव्य की परिभाषा है ऐसी। और अब 46वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। 46वें प्रश्न में देखिए, कुत्र अभिनय, अब नाट्य साहित्य पर आधारित ये प्रश्न है सभी आपके। कुत्र अभिनय से प्राधान्यम भवति, तो नाटके, नाटके भवति अभिनय से प्राधान्यम। तो
अगला जो प्रश्न है, नाटकस्य आरंभे किं भवति? नाटकस्य आरंभे भवति नांदी। नांदी होता है नाटक के आरंभ में। और भरतवाक्यमिति नाटके कदा भवति? भरतवाक्यम भवति समाप्ते। समाप्ति में होता है। और प्रकरणम रिक्त स्थानम भेदः अस्ति। किसका भेद है प्रकरण? नाटकस्य। और अंतिम प्रश्न है, नाटकस्य प्रस्तावनां सर्वप्रथम मंचे कः प्रस्तौति? सूत्रधारः। तो इस तरह से ये हमने यहाँ इन सभी प्रश्नों के उत्तर जाने हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से इसे करके आए हैं। धन्यवाद। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर प्रश्न ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जो अभ्यास में आपको कराए गए थे, प्रश्न पत्रों का अभ्यास आपको कराया था, मॉक टेस्ट कराए थे, वीडियोस के माध्यम से आपको कराए गए थे, बहुत सारे प्रश्न वहाँ से आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे अंकों के साथ इस प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हों। तो पुनर्मिलामः। धन्यवादः।